नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलॉजी में। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि बीएसएफ और एएसआई के लिए क्लास चल रही है, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं दोस्तों। आप उन क्लासों को देखें। हिंदी की क्लास हमने दोस्तों आपको 3-4 क्लास आपको प्रोवाइड करा दी हैं, और दोस्तों रीजनिंग की भी करा रहे हैं। मैथ और कंप्यूटर और क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है दोस्तों। मैथ की क्लास हम जल्दी स्टार्ट करेंगे और कंप्यूटर और क्लरिकल एप्टीट्यूड की भी करेंगे। कंप्यूटर और क्लरिकल एप्टीट्यूड है दोस्तों 25 से 30 दिन में कवर हो जाएगा आपका, तो उसकी आप टेंशन ना लें, उसको तो हम जल्दी से करा देंगे। अब दोस्तों, हिंदी और जो आपका रीजनिंग है, इनकी क्लासों को आप प्रॉपर देख नहीं रहे हैं दोस्तों, और आप जाकर चैनल पर देखें और भी वीडियो को जाकर देखें दोस्तों। सभी वीडियो को अगर नहीं देखी है आपने, और शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों जब तक आप देखेंगे नहीं, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे दोस्तों, हम भी डिमोटिवेट होते रहेंगे दोस्तों। वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा, फिर हम आगे नहीं करा पाएंगे। तो दोस्तों, आप हमको सपोर्ट करिए, जिससे कि आगे और भी वीडियो हम आपको कराते जाएं। अगर आपको कोई कमी लग रही है दोस्तों, तो आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको सुधारेंगे और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अब हमने आपको संज्ञा और सर्वनाम तो कंप्लीट करा दिया है, अब कारक कराते हैं आज। तो दोस्तों, कारक स्टार्ट करते हैं आज। कारक, तो दोस्तों इससे भी आपका क्वेश्चन जरूर बनता है, 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो चैप्टर है कारक। दोस्तों, कारक होता क्या है? पहले तो कारक का अर्थ समझते हैं हम, अर्थ क्या होता है। तो कारक का दोस्तों अर्थ होता है क्रिया से संबंध। क्रिया से संबंध जो कराते हैं दोस्तों, उनको ही कारक कहते हैं। जो क्रिया से संबंध कराते हैं उनको हम कारक कहते हैं। अब इसमें कुछ कारक चिन्ह होते हैं। क्या कारक चिन्ह होते हैं? इनको ही दोस्तों क्या बोलते हैं? परसर्ग कहते हैं। और ये कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने दोस्तों? 8 कारक चिन्ह होते हैं, और इन सभी को हम कारक चिन्ह को देखेंगे, और दोस्तों जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उसी प्रकार से दोस्तों करते हुए चलेंगे। तो अब पहले कारक की परिभाषा देख लेते हैं, और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि और भी लोग देखें। और आपने अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर दें। तो कारक की परिभाषा देखते हैं दोस्तों। कारक की परिभाषा दोस्तों, कारक की परिभाषा क्या हो जाएगी? यानी कि क्रिया से संबंध कराने वाले को कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। दोस्तों, ये तो आपका कारक हो गया। जैसे उदाहरण राम ने रावण को मारा। अब दोस्तों और देखते हैं, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपके उदाहरण हो गए। इसमें ने, पर, ये क्या है आपके दोस्तों? कारक। तो अब हम चलते हैं कारक। दोस्तों कारक चिन्ह क्या होता है? अब कारक चिन्ह पर चलते हैं। तो दोस्तों कारक चिन्ह यही होते हैं जो आपको पर है, ये सब आपके कारक चिन्ह होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। दोस्तों कारक चिन्ह कितने होते हैं? ये सब हम अभी देखते हैं। कारक चिन्ह या परसर्ग। संज्ञा कुछ शब्द होते हैं दोस्तों जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध कराने वाले शब्दों को कारक
चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कारक चिन्ह कहते हैं। इनको परसर्ग भी कहते हैं। और दोस्तों यह 8 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों चलते कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं वो सभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों कारक चिन्ह 8 नहीं होते, कारक 8 होते हैं। क्या? कारक 8 होते हैं। आप समझे, कारक चिन्ह 8 होते हैं। कारक आपके कितने होते हैं? 8। हिंदी भाषा में दोस्तों कारक कितने होते हैं? 8। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कारक, यहाँ पर अर्थ, और यहाँ पर कारक चिन्ह, यहाँ पर दोस्तों पहला कारक क्या हो जाएगा आपका? कर्ता। क्या हो जाएगा? कर्ता। कर्ता का दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा? क्रिया करने वाला। क्रिया करने वाला। ये जरूरी नहीं है दोस्तों आपको कारक चिन्ह मिले, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? ने। ये जरूरी नहीं है कि आपको कर्ता कारक में ने मिले ही मिले। कभी कभी ये पूछ लेता है, कोई चिन्ह नहीं दिया होगा दोस्तों, आपसे पूछ लेगा। जैसे कि हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसे मीना हस्ती है, इसमें कौन सा कारक है ये आप बताएं। दूसरा दोस्तों वह पढ़ता है। दोस्तों ये दोनों में आपको कारक बताना कौन सा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ पर क्या देखेंगे? कारक चिन्ह देखेंगे, कहीं नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से भी दोस्तों आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये सभी आप बस देखते हुए चलें। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ता कारक कौन सा होता है दोस्तों? कर्ता कारक में क्रिया करने वाला होता है। क्या? क्रिया करने वाला। दोस्तों एक एक करके या तो इनके हम एग्जाम्पल यहाँ पर ही लेकर चलते हैं। तो कर्ता को देखते हैं पहले। कर्ता कारक क्रिया करने वाला, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? कारक का हम क्या समझते हैं? उदाहरण। क्या हो जाएगा दोस्तों कर्ता कारक का उदाहरण? कि बच्चे ने गीत गाया। बच्चे ने गीत गाया। राम ने पाठ याद किया। तो दोस्तों इसमें जो क्रिया करने का बोध हो रहा है दोस्तों, बच्चे ने क्या किया? गीत गाया। राम ने क्या किया? पाठ याद किया। दोस्तों इस प्रकार से कर्ता कारक हो जाएगा। अगर आपको ने दिखता है दोस्तों फिर भी आप लगा सकते हैं कर्ता कारक। तो अब हम चलते हैं कर्म कारक की ओर। तो दोस्तों कर्म कारक कारक क्या होता है? यहाँ पर भी कारक अर्थ हो जाएगा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। और इसका कारक चिन्ह दोस्तों क्या हो जाएगा? को। क्या हो जाएगा दोस्तों? को। तो अब हम देखते हैं इसका उदाहरण देखते हैं। दोस्तों इसका उदाहरण हो जाएगा राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्म कारक। और एक दो एग्जांपल लेते हैं। माया फल खा रही है। तो दोस्तों इसमें आपको कारक चिन्ह नहीं दिख रहा है इस वाले में, लेकिन माया फल खा रही है। दोस्तों इसमें क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से आप लगा सकते हैं माया फल खा रही है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े।
राम ने रावण को मारा। किस पर दोस्तों? क्रिया पर प्रभाव पड़ा है, तो राम ने रावण को मारा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, कर्म कारक हो गया। अब करण कारक पर चलते हैं। कर्ण कारक दोस्तों, कर्ण कारक क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों क्रिया का साधन। क्रिया का साधन, जिसमें दोस्तों साधन का उपयोग हो उसमें क्या होता है हमारा? कर्ण कारक। और इसका से दोस्तों क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह से, और दोस्तों के द्वारा, के द्वारा इसका कारक चिन्ह हो जाएगा। इसके दोस्तों एक दो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि राम ने पेन से किताब लिखी। तो दोस्तों ये जो है से, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? पेन से जो है दोस्तों ये कारक हो जाएगा आपका कर्ण कारक। मुझे चपरासी के द्वारा सूचना मिली। तो दोस्तों ये आपका के द्वारा यहाँ पर आ रहा है, तो ये आपका करण कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। अब दोस्तों तीन तो ये हो गए। अब चलते हैं हम चौथे नंबर पे, इनको आप नोट करते हुए चलें। दोस्तों अब आता है हमारा चौथे नंबर पर संप्रदान कारक। तो दोस्तों संप्रदान कारक का अर्थ क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए। दोस्तों इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? को के लिए, इसका कारक चिन्ह हो जाएगा। दोस्तों संप्रदान का अर्थ हो जाता है देना, किसी को कुछ देना। दोस्तों जैसे कि उदाहरण देखते हैं, भिखारी को खाना दो, मोहन ने गरीबों को कंबल दिए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो है आपके संप्रदान कारक हो जाएगा। किसी को कुछ देना दोस्तों आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपादान कारक की ओर। अपादान कारक, तो दोस्तों अपादान कारक क्या होता है? अपादान कारक होता है किसी चीज से अलग होना। किसी चीज से दोस्तों अलग होने को क्या कहते हैं हम? अपादान कारक। जिससे क्रिया का अलग होना। तो दोस्तों अब इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? से। कारक चिन्ह दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? से। तो उदाहरण देखते हैं, दोस्तों। पक्षी पेड़ से उड़ गए। पक्षी पेड़ से उड़ गए। दोस्तों इस प्रकार से और एक दो उदाहरण, दोस्तों बिल्ली छत से कूदी।
दोस्तों इस प्रकार से ये अलग हो रहे हैं। जैसे कि ये जो है मार्कर है, इसको हम इसके कैप को अलग कर रहे हैं, तो मार्कर का कैप अलग हो गया, तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अब चलते हैं हम 6वें नंबर पे। कौन सा दोस्तों, संबंध कारक। दोस्तों संबंध कारक होता है जिसमें संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताया जाए, बताया या दिखाया जाए। दोस्तों ये कौन कौन से होते हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। दोस्तों ये आपके क्या हो जाएंगे, कारक चिन्ह इसके हो जाएंगे संबंध कारक के। तो एक दो इसका दोस्तों उदाहरण देखते हैं हम। दोस्तों अब एक दो इसका उदाहरण देखते हैं। यह है शिव जी का मंदिर है, यह शिव जी का मंदिर है। अब दोस्तों एक ये उदाहरण हो गया जिसमें यह आपका संबंध दर्शा रहा है। और एक दो उदाहरण देते हैं। हमारा घर दिल्ली में है, तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों ये हो जाएगा संबंध कारक। अब चलते हैं अधिकरण कारक की ओर। दोस्तों 8वां हो जाता है अधिकरण कारक। दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा जिसमें दोस्तों काल और स्थान के लिए आगे काल और स्थान का पता चले दोस्तों, उसको अधिकरण कारक कहते हैं। और जिसमें दोस्तों साधन का पता चले उसको दोस्तों क्या कहते हैं, करण कारक। तो इन दोनों का दोस्तों विभक्ति चिन्ह जो कारक चिन्ह है दोस्तों वो क्या होता है, सेम होता है। दोस्तों अधिकरण कारक का स्थान अर्थ हो जाएगा काल और यानी समय और स्थान बताओ, कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, में और पर। दोस्तों ये हो जाएगा। अब इसका एक दो उदाहरण देखते हैं। दोस्तों उदाहरण हो जाएगा आकाश में बादल छाए हुए हैं। इस प्रकार से बिल्ली छत पर बैठी हुई थी। दोस्तों इस प्रकार से ये आपके अधिकरण कारक हो जाएंगे जिसमें में पर कारक चिन्ह होगा दोस्तों, और जो समय और स्थान को दर्शाएंगे। जैसे कि दोस्तों इसमें छत क्या एक स्थान है, आकाश में बादल छाए हुए हैं दोस्तों, इसमें भी आपको ये जो में कारक चिन्ह मिलता है दोस्तों आपको। तो अब एक आखिरी रह गया दोस्तों, ये अधिकरण जो कारक है ये आपका 7वां कारक है दोस्तों, 8वां भी लास्ट रह गया है। तो 8वां कौन सा है दोस्तों, संबोधन कारक। दोस्तों 8वें पर चलते हैं, संबोधन कारक। संबोधन कारक दोस्तों ये किसी को संबोधित करने के लिए, किसी को पुकारने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है, यानी कि संबोधित करने के लिए। और दोस्तों इसका जो कारक चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, हे, अरे आदि। दोस्तों ये सब हो जाएंगे। और एक विस्मयादि चिन्ह लगा होता है, यहाँ पर दोस्तों कॉमा लगा हुआ होता है। तो अब इसका उदाहरण देखते हैं। दोस्तों इसका उदाहरण देखते हैं। हे प्रभु क्षमा करो,
करो, हे प्रभु क्षमा करो। और दोस्तों और एक दो उदाहरण देखते हैं। दोस्तों एक उदाहरण हो जाएगा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। दोस्तों इस प्रकार से ये आपके आठों यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों आपको अर्थ इनका पता होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी कारक चिन्ह नहीं दिए होते हैं दोस्तों, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस दोस्तों कराएंगे, उसमें आपका सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हम जल्दी से आपको अब क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराएंगे दोस्तों। अब जितने भी चैप्टर हो गए हैं, एक दो चैप्टर और देखते हैं, अगर कंप्लीट कराएंगे, नहीं तो जल्दी से जल्दी आपके लिए क्वेश्चन सीरीज दोस्तों लेकर आएंगे, जिसमें हिंदी के जितने भी चैप्टर करा दिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों आप वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा लाइक कर दें दोस्तों वीडियो को, और सपोर्ट भी बनाए रखें, जिससे कि और भी वीडियो दोस्तों हम लाते रहें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।